मार्तनपुरी जी, पूजा पाठ करना कोई बुरी बात नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान करना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि पवन बंसल साहब इस बकरे की पूजा कर रहे हैं, ये कितना उचित माना जाएगा? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो बकरा सफेद मुझे दिख रहा है जी। पूजा में जो शाक्त परंपरा की पूजा में प्रायः काले बकरे का नाम वर्णन ज्यादा आता है। मुझे लगता है क्योंकि बकरे पर कुछ मुझे काले धब्बे भी दिखाई देते हैं, तो किसी ने इनको केतु ग्रह का आजकल बहुत चल गया है, तो केतु ग्रह की पूजा के लिए किसी ने इनको बताया होगा। चलिए, केतु ग्रह की पूजा के लिए बताया गया होगा। हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह भी है। मार्तनपुरी जी, आऊंगा आपके पास उनसे बात करने के बाद। सिद्धार्थ नाथ जी बीजेपी से हैं आप, ये बताएं कि खैर आपकी पार्टी का रिएक्शन तो आ गया, शहनवाज हुसैन साहब ने कह दिया कि भाई कितनी भी पूजा करा ली जाए लेकिन एक कुर्सी बचने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी इस पूजा का आप किस तरह के माने इस पूजा के निकाल रहे हैं? रेल मंत्री बकरे को दाना खिला रहे हैं, खबर है कि पुचकार रहे हैं, उनकी नजर भी उनकी पत्नी उतार रही है। अब ये तो उनकी घबराहट है, जितना बड़ा घूस कांड किया है, अब उस घूस कांड से उनको लगता है कि शायद अब कोई बचा नहीं सकता। पूरा प्रयास कर लिया मनमोहन सिंह जी ने भी, मगर ऑपोजिशन का, मीडिया का पूरा जोर रहा। रोज एक के बाद एक खुलासे आते जा रहे हैं। जितने बिंदु इधर उधर घूम रहे थे, सब एक सीधी लाइन में जुड़ते हुए जा रहे हैं और उनके अब सीधे उनके घर तक की, और उनके ऊपर भी पूरा अब भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता हुआ जा रहा है। तो महेश कुमार जो मेंबर भी बने थे, उन्होंने भी बताया कि मैं एक आज के किसी दैनिक में निकला है कि वो बंसल साहब ने ये कहा कि आपका 2 हफ्ते में काम हो जाएगा, और उसके तुरंत मिलने के बाद ही उनको एक पोस्टिंग मिल जाती है। तो ये सब चीजें जो कह रहा हूँ, बिंदुएं जो इधर उधर घूम रही थी, वो सब एक लाइन में जुड़ती जा रही हैं। अब उससे बचने के लिए ये चाहते तो ईश्वर की शरण में चले जाते तो ज्यादा अच्छा होता, इस्तीफा कर दे के, मगर इनको लगा कि शायद उनकी जान बच जाए मगर बकरे की जान चले जाए, तो एक टोटका उन्होंने कोई अपना लिया होगा। अब इस पे तो मैं ज्यादा जानता नहीं है टोटका पोटका क्या होता है, मगर जो दिख रहा है और समझ आ रहा है कि वो अपने आप को, उनकी धर्मपत्नी, उनका एक पति प्रेम होता है उनका, वो उस पे मैं ना कुछ कहते हुए, मगर वो अपने को बचाने के लिए ये टोटके उटके कर रहे हैं, जिससे वो बचने वाले नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं वो बचने वाले नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पवन बंसल साहब को अब ये भरोसा हो गया कि ये बकरा उन्हें बचा लेगा। अब वो उनको लगता है कि बकरे की बलि दे के और उनके बकरे के ऊपर नहीं साहब, बलि हम नहीं कह रहे, क्योंकि ये स्पष्ट अभी नहीं हुआ है कि ये बकरा जो लाया गया है वो पूजन के बाद, क्योंकि अभी बकरा पवन बंसल साहब के निवास पर ही मौजूद है। अपना पाप किसी के सिर मारने, उसकी सही माने में बलि ना कहते हुए, जो बलि का मतलब होता है, बलि तो हो ही जाते, पाप किसी के मनुष्य के ऊपर आप मारिए या किसी जानवर पे आप करिए, तो पशु के ऊपर करिए या किसी पे करिए, वो बात तो एक ही हो जाती है ना। तो आपने वो प्रयास किया है, तो ये एक सोच भी है और उनकी ये एक पुष्टि भी है कि कितने घबराए हैं, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। जो व्यक्ति साफ चरित्र का होएगा, उसका दामन साफ होएगा, अंदर उसका मन साफ होएगा, वो इन टोटकों पे विश्वास नहीं करेगा। जी, चले, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, आप हमसे बात कर रहे थे। मार्तनपुरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर हम इस तरह के अंधविश्वासों के बारे में सुनते और पढ़ते आए हैं कि लोग अपनी बलाएं ऐसे निर्जीव और बेजुबान जानवरों पर, पशु पक्षियों पर डाल देते हैं। क्या ये केतु की शांति के लिए ना होकर इस अनुष्ठान का मतलब वो भी हो सकता है क्या? नहीं, मुझे लगता है, जो मैं देख रहा हूँ चैनल पर, देख भी रहा हूँ मैं, असल में वह जो क्षेत्र है इनका, जो कि पंजाब हरियाणा का उधर का क्षेत्र, एक लाल किताब आजकल बहुत प्रचलित है, उसमें इस तरह के टोटके बहुत हैं। तो मुझे लगता है, मतलब मेरा अनुमान है कि, मतलब मैं इसको प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकता, देखिए ये तो निश्चित तय बात है कि उस बकरे की इस प्रकार से पूजा टोटके के रूप, उसके साथ व्यवहार टोटके के रूप में ही है। अच्छा, और बलि प्रदान के लिए ऐसे प्रयोग नहीं किए जाते, ये बकरा कहीं ले जाया जाएगा, छोड़ा जाएगा, जो भी है, उनको किसी ने बताया होगा कि बकरे को ऐसा कर दीजिए या कोई ले आया होगा, लेकिन जीवन में जब तक सदाचरण नहीं